आपने अभी कहा कि लोगों का ऐसा रहता है सोशल मीडिया पे कि ये नौहा भी पढ़ता है, गाने भी गाता है, तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा है इन सब के बीच में? आप देखिए, नौहे भी पहले मैं पढ़ते हैं। आपकी इस बात का जवाब दूंगा कि नौहा भी गाता है, गाना भी गाता है। ये एक फैमिली है। जैसे एक फैमिली में चाचा होता है, मामा होता है, भाई बहन, इसी तरह जो ये हमारा जो संगीत है, जो आर्ट है, फनून लतीफ़ा जिसको हम कहते हैं, उसके जो उसको हम बोलते हैं उसकी शाख है ये। सुना कैसे रिपीट लाइन जे आख लंचात गजल, एक दूसरी इसकी शाख हम मनकबत बोलेंगे, मदह बोलेंगे, गजल बोलेंगे, नौहा बोलेंगे, कसीदा बोलेंगे, कता, रुबाई, ये सब अलग अलग शाखें हैं। मतलब ये बात कहते हुए मुझे जरा भी ये नहीं झिझक नहीं होगी। मैं जैसे मैं नौहा पढ़ता हूँ जैसे एक वजू करके, तो वैसे मैं अपना गाना भी वजू करके गाऊंगा। अब इसलिए मैं अपने गाने को कभी बुरा नहीं समझता। अब लोगों का नजरिया है कि गाने भी गाता है और गाना भी गाता है, नौहे भी पढ़ता है, तो ये पता नहीं उनका क्या है, ये इसका क्या क्या थ्योरी है इसके पीछे कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। गाना बजाना, यहाँ तक कि उस गाने का असर आपकी मजलिसों में है। यहाँ तक कि एक जाकिर हुसैन इब्न अली जब कसीदा पढ़ता है तो गाने की धुन पे पढ़ता है। जब उसे अहले बैत के लिए नूहे पढ़ने होते हैं, कसीदे पढ़ने होते हैं, ये राग जितने सीखता है वो म्यूजिक पे सीखता है। क्यों? क्योंकि हम इंस्पायर हैं उस कल्चर से, अभी तक जुदा नहीं हो सके। हम अभी तक खुद को उस कल्चर से जुदा नहीं कर सके। वही चीज जो बनी इसराइल में थी। कहते थे हाँ फिरौन बहुत बुरा है, लेकिन कहते थे मूसा जब फिरौन आता है ना, उसका जाहो हशम, उसके गुलाम, वो बिल्डिंगें मिस्र की, फरमाया ये बड़ी अच्छी है। अंग्रेज हमें बुरे लगेंगे, लेकिन हम वेस्टर्नाइज जब हो जाएंगे उनका कल्चर में अडॉप्ट करेंगे। पाकिस्तानी फौज में अगर आप जाएं तो 70% वहां इंग्लिश बोली जाती है। हमारे जज जब फैसला देते हैं इंग्लिश में देते हैं। हमारे यहां पढ़ा लिखा वो होता है जो इंग्लिश बोले, जो फुल सूट पहने, शादी में फुल सूट पहना जाता है, टाई लगाई जाती है। ये सोच आती कहां से? क्योंकि हम वेस्टर्नाइज हैं, हम उन्हें पसंद नहीं करते, हमने उनको भगा के अपने मुल्कों से निकाल दिया। लेकिन आज 70 और 80% और इंडिया का कल्चर तबाह हो रहा है, वो वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। ये इसे कहते हैं जहनी गुलामी। जब एक चीज आपके जहन में जीनत बन जाए फिर शैतान उसे मिसयूज करता है। इनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत थी। बछड़े की क्यों थी? क्योंकि मिस्र के कल्चर में खुदा बहुत थे, लेकिन जो बछड़े की इबादत करता था वो मॉडर्न था। इसलिए इंसान को चाहिए कि गाना बजाने से दूर रहे, इंसान को चाहिए कि गाना कहने से दूर रहे, इंसान को चाहिए कि गाना सुनने से दूर रहे। यहाँ तक के रवायात में मिलता है कि एक दिन हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कहीं से जा रहे थे, रास्ते से गुजर रहे थे कि इतने में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के कानों में किसी घर से गाने की आवाज़ सुनाई दी। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने एक आवाज़ सुनी और घर के दरवाजे पर ठहर गए। इतने में एक कनीज निकली जो कूड़ा फेंकने के लिए, गंदगी फेंकने के लिए घर से बाहर आई थी। जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने कनीज को देखा तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने कनीज से पूछा कि एक कनीज तू मुझे बता कि इस घर का मालिक आज़ाद है या गुलाम है। तब वो कनीज कहने लगी कि इस घर का मालिक आज़ाद है। तब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़बान अतहर से एक जुमला निकला। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तू सच कहती है। अगर इस घर का मालिक गुलाम होता तो यकीनन अपने आका से डरता, अपने मौला से डरता, लेकिन वो तो डरता नहीं है। उसके अंदर तो खौफ नहीं पाया जाता, उसके अंदर तो इज़्तिराब नहीं पाया जाता, वो नाफरमानी पे नाफरमानी किए जाता है। तब वो कनीज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को जवाब देकर एक मर्तबा घर के अंदर चली गई। जब वो घर में अंदर दाखिल हुई तो देखा कि उसका आका, कि जिसका नाम था बुशर हाफी शराब नोशी में मस्त पड़ा था। मस्ती के आलम में बुशर हाफी ने अपनी कनीज से कहा कि तूने इतनी देर क्यों लगा दी, तुझे इतनी देर क्यों हो गई? तब बुशर हाफी की तरफ मुखातब होकर उस कनीज ने कहा कि एक शख्स मुझे मिले थे और वो पूछ रहे थे कि इस घर का मालिक आज़ाद है या गुलाम, और मैंने उसे बता दिया कि आज़ाद है। तब अज़ीज़ान मोहतरम बुशर हाफी के दिल में ये जुमला लग गया। क्यों? इसलिए कि इमाम की ज़बान से निकला था। बुशर हाफी फौरन दौड़ता हुआ, बुशर हाफी ने न देखा कि मेरे पाँव में चप्पल भी है या नहीं, दौड़ता हुआ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को ढूंढता हुआ इमाम के पास पहुंचा। आकर कहा ए फर्जंद रसूल, मैं तौबा करता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई।
بے فرزند رسول میں گانا بجاتا تھا, میں شراب نوشی کرتا تھا, آج کے بعد نہ گانا بجاؤں گا, نہ شراب نوشی کروں گا, نہ کوئی گناہ کروں گا, میں گناہوں سے دور رہوں گا, میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. چونکہ عزیزان محترم بشر حافی نے سچی توبہ کی تھی, معصوم کے سامنے توبہ کی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور اس کے سارے گناہ مٹا دیے, اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اور آج بھی پوری دنیا اسے بشر حافی کے نام سے جانتی ہے. اور حافی کہتے بھی اسے ہیں کہ جو پا برہنہ ہو. عربی زبان میں پا برہنہ کو حافی کہا جاتا ہے. چونکہ بشر حافی پا برہنہ چپل پہنے بغیر امام موسیٰ کاظم کی